Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कारण का दूसरा वीडियो देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं। पहले भाग से कार्य के होने का कारण और दूसरे भाग से परिणाम, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस का बोध होता है। फॉर्मूला देखें, प्रिंसिपल क्लॉज जो कि सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ में बनेगा, प्लस दैट प्लस एडवर्ब क्लॉज। दूसरा एक और फॉर्मूला देखें, प्रिंसिपल क्लॉज जो कि सच प्लस नाउन से बनेगा, प्लस दैट प्लस एडवर्ब क्लॉज। तीसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस दैट प्लस एडवर्ब क्लॉज। और चौथा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सच प्लस नाउन प्लस दैट प्लस एडवर्ब क्लॉज। इसको दूसरी तरह से देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव। ये कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके सेंटेंसेस बनाएंगे तो बातें क्लियर होंगी। ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन गेट ए रोरिंग सक्सेस, या इसे हम दूसरी तरह कहें तो ऐसा कह सकते हैं, सो हार्ड डज ही वर्क दैट ही कैन गेट ए रोरिंग सक्सेस। या इसे तीसरी तरह से भी कह सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड इनफ टू गेट रोरिंग सक्सेस। इसका मतलब वह इतनी कड़ी मेहनत करता है कि वह एक महान सफलता हासिल कर सकता है। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, इट इज सच अ बुक ऑन इंग्लिश लैंग्वेज दैट एवरीवन लाइक्स इट। इसे दूसरी तरह कह सकते हैं कि सच अ बुक इज इट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज दैट एवरीबडी लाइक्स इट। अर्थात अंग्रेजी भाषा पर यह एक ऐसी किताब है कि हर कोई इसे पसंद करता है। एक और एग्जांपल देखिएगा, शशि इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन अट्रैक्ट एनीवन टू हर। दूसरी तरह कहें, सो ब्यूटीफुल इज शशि दैट शी कैन अट्रैक्ट एनीवन टू हर। इसे तीसरी तरह से भी कह सकते हैं, शशि इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एनीवन टू हर। शशि इतनी खूबसूरत है कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। एक और एग्जांपल देखें, द स्टॉर्म वाज सो टेरिबल दैट होल रूफ्स वर रिप्ड ऑफ। इसे दूसरी तरह कहें, सो टेरिबल वाज द स्टॉर्म दैट होल रूफ्स वर रिप्ड ऑफ। या तीसरे तरह कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, द स्टॉर्म वाज टेरिबल इनफ टू रिप ऑफ द होल रूफ। तूफान इतना भयानक था कि सारी छतें उड़ गई। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज सो वाइज दैट ही कैन सॉल्व ग्रेव प्रॉब्लम्स। या दूसरी तरह, सो वाइज इज ही दैट ही कैन सॉल्व ग्रेव प्रॉब्लम्स। या तीसरी तरह कहें, ही इज वाइज इनफ टू सॉल्व ग्रेव प्रॉब्लम्स। इसका मतलब वह इतना अक्लमंद है कि गंभीर समस्या का समाधान भी कर सकता है। एक और एग्जांपल देखें, हिज स्पीच वेंट ऑन सो लॉन्ग दैट पीपल बिगेन टू फॉल अस्लीप। इसे दूसरी तरह कहें, सो लॉन्ग डिड हिज स्पीच गो ऑन दैट पीपल बिगेन टू फॉल अस्लीप। इसका मतलब उसका भाषण इतनी देर तक चलता रहा कि लोगों को नींद आने लगी। एक और एग्जांपल देखें, हिज डॉग वाज सो फायर्स दैट नो वन डेयर टू कम नियर इट। या इसको दूसरी तरह कहें, सो फायर्स वाज हिज डॉग दैट नो वन डेयर टू कम नियर इट। या इसको तीसरी तरह कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, हिज डॉग वाज फायर्स इनफ टू डेयर कम नियर इट। उसका कुत्ता इतना आक्रामक था कि कोई उसके नजदीक आने का साहस नहीं किया। एक और एग्जांपल देखें, दिस इज सच ए फॉल्ट दैट नोबडी कैन पार्डन इट। या सच ए फॉल्ट इज दिस दैट नोबडी कैन पार्डन इट। या ऐसी गलती है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल देखें, द ग्राउंड इज सो स्लिपी दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन इट। इसे दूसरी तरह कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, सो स्लिपी इज द ग्राउंड दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन इट। इसे तीसरी तरह कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, द ग्राउंड इज स्लिपी इनफ टू वॉक ऑन इट। मैदान इतना फिसलन भरा था कि इस पर चलना मुश्किल था। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वन द फर्स्ट प्राइज। दूसरी तरह कहें तो हम कह सकते हैं, सो इंटेलिजेंट वाज ही दैट ही वन द फर्स्ट प्राइज। या तीसरी तरह इसको कहें कि वॉज वाइज इनफ टू विन द फर्स्ट प्राइज। वह इतना होशियार था कि उसने पहला इनाम जीता। एक और एग्जांपल देखें, द एक्सरसाइज आर सो सिंपल, द एक्सरसाइजेस कहूं, द एक्सरसाइजेस आर सो सिंपल दैट ऑलमोस्ट एनीवन कैन डू देम। दूसरा इसको दूसरे रूप में कहें, सो सिंपल आर द एक्सरसाइजेस दैट ऑलमोस्ट एनीबडी कैन डू देम। या तीसरी तरह इसको कहें, द एक्सरसाइजेस आर सिंपल इनफ फॉर एनीबडी टू डू देम। कसरतें इतनी आसान हैं कि लगभग हर कोई इसे कर सकता है। एक और एग्जांपल देखिएगा, ही वाज सो एग्जॉस्टेड दैट ही फेल अस्लीप एट हिज डेस्क। इसको दूसरी तरह कहें तो हम कह सकते हैं, सो एग्जॉस्टेड वाज ही दैट ही फेल अस्लीप एट हिज डेस्क। इसको तीसरी तरह कहें तो ऐसा कह सकते हैं, ही वाज एग्जॉस्टेड इनफ टू फॉल अस्लीप एट हिज डेस्क। वह इतना थक गया था कि वह अपनी डेस्क पर ही सो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आई वाज सो नर्वस दैट आई वाज बैथ्ड इन पर्स्पिरेशन। या हम कह सकते हैं दूसरी तरह, सो नर्वस वाज आई दैट आई वाज बैथ्ड इन पर्स्पिरेशन। इसको तीसरी तरह से भी कह सकते हैं, आई वाज नर्वस इनफ टू बैथ इन पर्स्पिरेशन। इसका मतलब मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं पसीने में निथर गया था। एक और एग्जांपल देखेंगे, द वाटर वाज सो क्लियर दैट वी कुड सी द बॉटम ऑफ द लेक। इसको दूसरी तरह कहें, सो क्लियर वाज द वाटर दैट वी कुड सी द बॉटम ऑफ द लेक। या तीसरी तरह कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, द वाटर वाज क्लियर इनफ टू सी द बॉटम ऑफ द लेक। पानी इतना साफ था कि हम झील की सतह देख सकते थे। फिर एक और एग्जांपल देखेंगे, आई वाज सो स्टूपिड दैट आई बिलीव्ड हिम। ये इसको हम दूसरी तरह कहें, सो स्टूपिड वाज आई दैट आई बिलीव्ड हिम। तीसरा हम कह सकते हैं इसको तीसरी तरह से, आई वाज स्टूपिड इनफ टू बिलीव हिम। इसका मतलब मैं इतना मूर्ख था कि उस पर विश्वास कर लिया। ध्यान रखें कि वाक्य को जोर देकर के, मतलब इम्फेसिस देकर के कहने के लिए वाक्य की शुरुआत सो या सच से की जाती है। दूसरा, सच का इस्तेमाल मच और मेनी के साथ नहीं होता। यहां तक कि मच या मेनी के बाद नाउन होने पर भी सच के स्थान पर सो का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, देयर वाज सो मच डस्ट दैट वी कुडंट सी व्हाट वाज हैपनिंग। इतनी ज्यादा धूल थी कि हम देख नहीं सके कि क्या हो रहा था। एक और एग्जाम्पल देखें, सो मेनी पीपल कंप्लेन्ड दैट दे टुक द प्रोग्राम ऑफ। इतने लोगों ने शिकायत की कि, मतलब बहुत से लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने कार्यक्रम को हटा दिया। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।